Welcome to online classes. So, what are we discussing? We are discussing question answers of chapter 1 environment. That is class 7 chapter 1 environment. उसका हम पार्ट 5 कर रहे हैं. पार्ट 4 में हमने यहां तक क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए. अब पार्ट 5 में हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, तो हमने पूरा चैप्टर स्टडी कर लिया है. अब हम सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एग्जामिनेशन क्रैक करने में. विदाउट प्रैक्टिस यू कैनॉट क्रैक द एग्जाम. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन. These are multiple choice questions. Now, first question: what it is talk about? Which is the not a natural ecosystem? क्या इकोसिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है. तो सबसे पहले इकोसिस्टम पे चलते हैं. ये हमारा इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में हमें यहां से क्या क्या पता लग रहा है कि क्या है इकोसिस्टम में. तो अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? डेजर्ट. सेकंड एक्वेरियम एंड थर्ड इज फॉरेस्ट. इसमें क्या इकोसिस्टम है? तो अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है. क्या है? फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है. ठीक है, क्योंकि डेजर्ट और एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें कई सारी जो फिशरीज हैं और जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है वो होते हैं. और डेजर्ट में आपको इकोसिस्टम तो दिखेगा, बट वो इकोसिस्टम इतना नहीं है, क्योंकि वहां पे ना तो प्लांट्स है ना एनिमल्स इतने ज्यादा वेराइटी में है. तो फॉरेस्ट एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा नेचुरल इकोसिस्टम है. ठीक है, और उसके बाद हमारा डेजर्ट और फिर इक्वेरियम. तो डेजर्ट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, मगर एक्वेरियम में जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो हमें मिल जाएंगे. तो इसका मतलब ये भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है. तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा डेजर्ट. तो इसका आंसर क्या होगा कि विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. तो आंसर होगा हमारा डेजर्ट. डेजर्ट जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि यहां पे देखिए, अगर आपको यहां से समझने में नहीं आ रहा तो ये देखिए, अगर यहां से देखा जाए तो डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, माउंटेन्स भी है और लेक भी है. सॉरी, तो जो हमारा एक्वेरियम है वो एक इकोसिस्टम नहीं है. डेजर्ट एक इकोसिस्टम है. अगर हम इकोसिस्टम में देखें तो इसके एग्जांपल में क्या आते हैं? ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड, वो भी एक इकोसिस्टम है. तो हमारा जो एक्वेरियम है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया. हमारा आंसर क्या होगा? इक्वेरियम होगा. हमारा आंसर क्या होगा? इक्वेरियम. क्योंकि डेजर्ट और फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, जो हमने हमारे इकोसिस्टम की डेफिनेशन से देखा है. नाउ सेकंड, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. कि क्या कंपोनेंट नहीं है ह्यूमन एनवायरनमेंट की, ये हमें बताना है. तो कंपोनेंट्स हमने कई तरीके के देखे थे. तो क्या लैंड एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का? देखते हैं. यहाँ देखिए, लैंड एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का. हाँ जी, बिल्कुल है. लिथोस्फीयर. सेकंड, रिलीजन कोई कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का? देखते हैं. यहाँ पे देखिए, ह्यूमन में रिलीजन भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, कम्युनिटी भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का. मगर आपको उसमें बताना है कि विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, ये सारे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है ह्यूमन में. मगर जो रिलीजन है वो इन सबसे मिलके बना हुआ है. अगर तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा फैमिली एंड कम्युनिटी आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. फैमिली एंड कम्युनिटी आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज.
ठीक है, तुम्हारा आंसर जो होगा, तुम्हारा आंसर जो होगा, तुम्हारा आंसर होगा क्या? कम्युनिटी है, लैंड है, हमारा आंसर होगा यहाँ पे रिलीजन, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, दैट इज रिलीजन। रिलीजन एक ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। लैंड तो लिथोस्फीयर में आता ही आता है, कम्युनिटी इंडिविजुअल से बन के आती है, ह्यूमन से, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो गया? रिलीजन हो गया। हमारा वहां रिलीजन में दिया हुआ है, बट रिलीजन जो है ये ह्यूमन, उनकी कम्युनिटीज के द्वारा, फैमिलीज के द्वारा ही रिलीजन बनता है। तो रिलीजन को ये ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन मेड बना जाता है। तो इस तरीके से हम रिलीजन को यहां से हटा सकते। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ह्यूमन मेड एनवायरमेंट जो है वो किस तरीके का है? ह्यूमन मेड एनवायरमेंट किस तरीके का है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या बताया हुआ है? माउंटेन, सी और रोड। देखते हैं क्या क्या है ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। माउंटेन्स इसमें आते हैं, सी में, रोड्स आते हैं, ब्रिज आते हैं। सी क्या ह्यूमन ने बनाया है? आपने कभी सुना है कि कोई सी ह्यूमन ने बनाया हो? इंडियन ओशन ह्यूमन ने बनाया? नहीं ना, ये नेचर गिवन है। तो यहाँ पे रोड, माउंटेन, सी और माउंटेन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे ये देखिए, माउंटेन्स क्या ह्यूमन ने बनाया है? नहीं, माउंटेन्स भी ह्यूमन ने नहीं बनाया, सी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया, मगर सी को ह्यूमन बना सकता है। सी को क्या कर सकता है? सी को ह्यूमन जो है वो बना सकता है, रोड को भी ह्यूमन बना सकता है, मगर माउंटेन्स को भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर मेन क्या होगा हमारा? रोड होगा। क्यों? क्योंकि सी को ह्यूमन नहीं बना सकता, माउंटेन को ह्यूमन नहीं बना सकता। तो आंसर हमारा क्या बचा? बचा सी, रोड। ठीक है, रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, वो सब हमारे इसमें आ जाती है, जैसा कि इसमें बताया हुआ है। माउंटेन्स नहीं है इसमें, मोनूमेंट्स है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ये मोनूमेंट्स है ना कि माउंटेन्स है। तो जैसे माउंटेन्स हमारे नहीं होंगे और ना ही हमारा सी होगा। अब खुद सोच के देखिए, सी और माउंटेन्स, माउंटेन ह्यूमन से तो बने नहीं है, ह्यूमन से पहले से माउंटेन्स है। जब डायनासोर्स थे तब से माउंटेन्स हैं, सी भी डायनासोर्स थे उससे पहले से हैं। फिर रोड्स हैं जो भी ह्यूमन मेड बनाए हैं। नाउ हमारा फोर्थ, तो हमारा ये वाला जो आंसर है वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रोड, ओनली रोड। क्योंकि हमसे पूछा गया है विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, दैट इज विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। क्या थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए? अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि एनवायरमेंट के लिए थ्रेट क्या है। तो एनवायरमेंट के लिए कई तरीके की चीजें जो है वो एक तरीके से थ्रेट है। तो उनमें सबसे पहला क्या है? ए, ग्रोइंग प्लांट। तो क्या ग्रोइंग प्लांट एनवायरमेंट के लिए थ्रेट है? बिल्कुल नहीं। अगर प्लांट्स ग्रो होंगे तभी तो हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा, तभी तो हमारा एनवायरमेंट जो है उसमें ऑक्सीजन और ज्यादा होगी। सेकेंड, ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे एनवायरमेंट को थ्रेट है? बिल्कुल है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा हम एनवायरमेंट को यूज करेंगे, उतना ज्यादा एनवायरमेंट जो है हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा। तो एनवायरमेंट जो है एक ना एक टाइम पे एनवायरमेंट में भी जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे, तो उस वजह से हमारा एनवायरमेंट को थ्रेट है। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन जो है बेस्ट बता लगता है। बट हम सी भी देखते हैं, सी क्या कहता है? ग्रोइंग क्रॉप्स। जो क्रॉप्स ग्रो करती है वो भी एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, एनिमल्स उसे कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बींग्स उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो थ्रेट होंगे एनवायरमेंट के लिए? नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी, पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, 4 हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। तो वो क्या है? फर्स्ट, बायोस्फीयर। अर्थ एक बायोस्फीयर, जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया। तो अर्थ एक बायोस्फीयर है अगर, तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दिए होंगे, इन्हें मैच करना है। तो ये क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, डोमेन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ,
our surroundings, narrow zone where land, water and air interact, relation between the organisms and their surroundings. तो हम बायोस्फीयर में चलते हैं. ये हमारा बायोस्फीयर है. इसमें क्या दिया हुआ है? इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. तो इसमें क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. तो वही यहाँ पे हम हमारा हो जाएगा कि नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट. तो हमारा फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का होगा हमारा ई. ये हमने यहाँ पे मेल कर दिया. ठीक है, हमने यहाँ पे मैच कर दिया. अब हमारा नेक्स्ट क्या बात करता है? नेक्स्ट बात करता है एटमोस्फियर. तो एटमोस्फियर इनमें से कौन सा हो सकता है? तो अब हम वो देखते हैं. तो आपके बुक में ही बताया हुआ है, ये हमारा एटमोस्फियर. तो द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फियर अराउंड यू. तो यहां पे क्या आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज. तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? एटमोस्फियर का. एटमोस्फियर का हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ये हमारा सेकंड मैच होगा. नाउ थर्ड, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर दैट मींस वाटर. ये आपको मुझे बनी याद होनी चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर वाटर होता है. एटमोस्फियर हमारा पूरा का पूरा जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है जिससे हमें झगड़ा हुआ है उसकी बात करता है. एनवायरमेंट की अब हम देखते हैं तो इससे हमें वाटर पता लगता है. तो इसमें वाटर कहाँ पे? डोमेन ऑफ वाटर. तो आपको बिना कुछ देखे पता लग जाएगा कि हाइड्रोस्फीयर इज अ डोमेन ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट, एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट किस तरीके का है वो देखते हैं हम. तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, आवर सराउंडिंग. तो आपको क्या लग रहा है? एंड रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. तो एनवायरमेंट हमारा सराउंडिंग का आ जाएगा. फोर्थ का क्या होगा? सराउंडिंग. क्यों? क्योंकि हमारे जो भी सराउंडिंग में है वो सब कुछ एनवायरमेंट है. ठीक है, तो ये हमारा मैच हो गया. मैच द फॉलोइंग हो चुका है. अब हमें कुछ रीजंस देने हैं. क्या देने? कुछ रीजंस बताना कि ये क्यों होता है. मैन मॉडिफाइज द एनवायरमेंट. मैन क्या करता है? मैन मॉडिफाई करता है एनवायरमेंट को. तो वो उसका कारण क्या है? कैसे मॉडिफाई करता है? तो हम देखते हैं इसका रीजन. ह्यूमन एनवायरमेंट में हमें पता लगेगा कि मैन जो है किस तरीके से मॉडिफाई करता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एनवायरमेंट का डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द इंडियन. तो हमने यहाँ पे इसकी हिस्ट्री की तरफ देखा था कि अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? नेचुरल सराउंडिंग्स की तरफ से जीते थे, अपनी सिंपल लाइफ जीते थे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे. बट टाइम में चेंज हुआ और उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी और इस तरीके से वो करते गए और उन्होंने इस तरीके से जो है चेंज लाया. वो पहले सरप्लस फूड जो है प्रोड्यूस किया, ग्रो करना सीखा, उन्होंने डोमेस्टिकेट करना सीखा, वो एक जगह पे सेटल हो पाए. उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, उससे उन्हें कई ज्यादा राहत मिली ट्रांसपोर्टेशन में. फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और कई सारे मास प्रोडक्शन हुए और आज हम इस तरीके की वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं जिससे हमारे कम्युनिकेशन भी आसान हो गया. तो ये सारी चीजें हुई. तो इस तरीके से हमने जो है मॉडिफाई किया. तो एक कारण है हमारा कि हम इस तरीके से जो है अपने अर्थ को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट. हाउ? रीजन क्या है वो हमने देख लिया. नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? प्लांट्स की और एनिमल्स की. ये दोनों क्या है? ये दोनों बायोटिक है. तो हम कहाँ पे जाएंगे? बायोटिक. ये है हमारे बायोटिक रिसोर्स. तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आप यहाँ पे देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth. तो अब हम यहाँ पे सिर्फ बायोटिक की बात कर रहे हैं. तो plants and animals depend on each other. Why? Because first, these are biotic. These are biotic resources जिनमें लाइफ होती है और लाइफ है. तो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और फिर जो एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करने के बाद जो
उनसे वेस्ट निकलता है वो प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइजर का काम कर जाता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये फर्टिलाइजर बन के वापस प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं और फिर इनको कंज्यूम करते हैं, फिर जो वेस्ट निकालते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है और इस तरीके से अपने आप को डिपेंड करते हैं। तो दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। तो इस तरीके से डिपेंड करते हैं हम लोग। अब हमारी कुछ एक्टिविटी है, तो अब एक्टिविटी जो है वो हमें देखनी है कि किस तरीके की एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट, इमेजिन एन आइडियल एनवायरमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव। आप एक एनवायरमेंट को देखिए जिसपे आप जीना चाहते हैं और आप सबसे ज्यादा उस एनवायरमेंट को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं। तो एनवायरमेंट आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। आपने देखा होगा हर जगह हमें फॉग हो गया या फिर जो भी हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज की वजह से वो दिखते हैं। तो हमें आज के टाइम पे हमारा एनवायरमेंट जो है सबसे ज्यादा परेशान करता है। दिल्ली का पॉल्यूशन आप सबको पता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं उनसे आप अंदाजा लगाइए कि एनवायरमेंट किस तरीके का होना चाहिए और हम किस तरीके के एनवायरमेंट में जी रहे हैं। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरमेंट। तो अगर हम इस एनवायरमेंट को छोड़ के एक आइडियल एनवायरमेंट की बात करें, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया है, तो कोरोना वायरस के टाइम पे आधे से ज्यादा जो है लॉकडाउन में सिटीज चली गई। तो जिस वजह से जो है ह्यूमंस का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, व्हीकल्स जो है नहीं चले। तो व्हीकल्स ना चलने की वजह से पॉल्यूशन जो है कम हुआ और उसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो कई तरीके से डेवलप हो गया। आज के टाइम पे एनवायरमेंट जो है कोरोना वायरस की वजह से, एनवीटी का मतलब एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट जो है वो कोरोना वायरस की वजह से कई तरीके से सुधरा है अपनी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। उसका कारण यही है ट्रांसपोर्टेशन। और इससे कोरोना वायरस से हमें एक चीज पता जरूर लग गई है कि एनवायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस मेड जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनके कारण और जो ह्यूमन मेड इन्वेंशंस हैं उनके कारण ही डिग्रेड हुआ है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब होमवर्क में आपको क्या देता हूं, होमवर्क में आपको इस सबको रिवाइज करना है सबसे पहले तो। और रिवाइज करने के साथ साथ आपको यह भी बताना है कि हमारे बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इनके आपको एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप इस चैप्टर की मदद ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है पार्ट 5 में। तो अब आगे हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।